Hello and welcome back to my YouTube channel and I am here to share medical knowledge with you all। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी कि बात बात पर चिंता करना एंड नेगेटिव थिंकिंग का होना। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, इसके क्या लक्षण है यानी कि सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर के कारण क्या है, एंजाइटी डिसऑर्डर के प्रकार, एंजाइटी डिसऑर्डर के इलाज के बारे में जानकारी एंड आप कैसे समझेंगे कि कोई एंजाइटी है जो वो नॉर्मल है या जो है एबनॉर्मल है, यानी एंजाइटी डिसऑर्डर है। कोई चिंता सामान्य है या जो है उसको एंजाइटी डिसऑर्डर पर्सन को हो रहा है। ये पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहूँगी, जिसके बाद आप इस डिजीज़ की पूरी सिनारियो को अच्छी तरह से समझ पाएंगे एंड जो है समझ जाएंगे कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है। एंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हारिका एक 24 वर्षीय रसायन विज्ञान की छात्रा है। हारिका अपने मदर एंड सिस्टर के साथ क्लिनिक पर साइकेट्रिक इवैल्यूएशन के लिए आती है। जब मैं उसकी हिस्ट्री कर रही थी, ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग वह अपने बारे में बताती है कि उन्हें जो है वह बहुत ज़्यादा सोचती हैं, इसलिए परेशान रहती हैं। आज भी वो पुरानी बातें जो कुछ उसके पास्ट में घटित हुई हैं, उन बातों को याद कर कर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती हैं और सोचती रहती हैं। हर वक्त वो नेगेटिव, उसके माइंड में हर वक्त नेगेटिव ख्याल आते हैं। हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। इस पर उसने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था। लॉकडाउन में जो है उसके फादर मदर किसी काम से बाहर जा रहे थे, तो उसके फादर मदर के जाने से 2 दिन पहले से ही हारिका को एंजाइटी होने लगे, बहुत ज़्यादा सीवियर एंजाइटी। उसे ऐसा लग रहा था, बेवजह की चिंता हो रही थी कि कहीं उसके फादर मदर जाएंगे तो कुछ हो न जाए। कुछ अच्छा ख्याल नहीं आ सकता है, हमेशा बुरा ही ख्याल उसे आ रहा था। जिस दिन उसके फादर मदर गए, अनटिल एंड अनलेस कि वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं गए, तब तक पूरे दिन हारिका परेशान रही, एंजाइटी में रही कि जो है कहीं कुछ हो न जाए, एक्सीडेंट्स ना हो जाए। इस तरह से बुरे बुरे ख्याल उसके दिमाग में चल रहे थे। आगे वह अपने बारे में बताते हुए कहती है कि वह एक न्यूक्लियर फैमिली में रहती है, जिसमें उनके 2-3 भाई बहनें हैं। उसे हमेशा छोटी छोटी बातों पर ऐसा लगता है कि उसके माता पिता उसके दूसरे भाई बहनों को ज़्यादा प्यार करते हैं और उसकी तरफ देखते भी नहीं। इन सब बातों को लेकर वह हमेशा परेशान रहती है और लगातार सोचती रहती है। कभी उसकी मदर ने उसकी छोटी बहन को कुछ गिफ्ट ऑफर कर दिया या उसके लिए कुछ अच्छा बना दिया, तो हारिका को जेलसी फील होती है, उसे पैनिक अटैक आते हैं। उसे ऐसा लगता है कि उसकी मदर जो है उसे प्यार नहीं करती है, उसका केयर नहीं करती है एंड उसके अदर भाई बहनों को ज़्यादा प्यार करती है। आगे अपने बारे में बताते हुए कहती है कि वह लोगों के हर छोटी मोटी बातों को लेकर भी हमेशा सोचती रहती है। कोई ऐसी बातें भी जो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसको लेकर उतना ओवर थिंकिंग व्यक्ति को करना चाहिए, वैसी छोटी मोटी बातों को लेकर भी वो ओवर थिंकिंग में इन्वॉल्व हो जाती है। इतना सोचती है किसी भी बात को लेकर कि वो जब वो रात को सोने जाती है तो बिल्कुल उसके माइंड में बिल्कुल फिल्म की तरह इमेजेस चलते रहते हैं जो वो सोचती है, जिसके वजह से वो देर रात तक सो नहीं पाती है एंड उसे जो है इंसोम्निया की शिकायत रहती है। आगे वह जो है कहती है कि वह अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को निकाल नहीं पाती है। जो उसने ऐसा बताया कि वह ऐसा करना तो नहीं चाहती है, लेकिन उसके माइंड में जो कंटिन्यूस थॉट आते हैं उस पर उसका कंट्रोल नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि भविष्य में सब कुछ तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा उसकी हरकतों के वजह से। अपने पढ़ाई पे भी कंसंट्रेट करने में उसे डिफ़िकल्टी होती है, चिड़चिड़ापन रहता है उसके अंदर। दूसरों की आलोचना की चिंता रहती है उसे, कोई उसके बारे में
जो है बुरा सोच रहा है, उसे बहुत फ़र्क पड़ता है कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है। एंड कभी कभी तो वो ऐसी कुछ हरकतें भी नहीं कर रही होती है कि लोग उसके बारे में बुरा सोचे, तब भी उसे ऐसा लगता है कि लोग उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं। वह इतना सोचती है किसी भी परिस्थिति को लेकर कि वह खुद का लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाती है और हमेशा दुखी रहती है। वो लोगों के साथ रहने से बचती रही है, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचती है। इस पर उसने फिर एक एग्जांपल देते हुए बताया कि कॉलेज में जब कोई पार्टी फंक्शंस होते हैं या कोई गैदरिंग होती है तो वो अपने फ्रेंड के साथ इन्वॉल्व नहीं होती है, लोगों के साथ घुलती मिलती नहीं है, अपने आप को आइसोलेट करके रखती है, उसे डिफ़िकल्टी होती है फ्रेंड्स बनाने में। जहाँ तक उसकी शारीरिक शिकायतों का सवाल है, यह दिखाई दिया कि हारिका को स्थायी सिरदर्द की समस्या थी। अनिद्रा जो है इंसोमेनिया था उसको, इंसोमेनिया की शिकायत थी उसे, पेट दर्द रहता था, थकान महसूस करती है, एनर्जी लेस फील करती है, ऊर्जा की कमी रहती है। इन सभी का रिजल्ट यह था कि वह हमेशा चिंता, निराशा और उदास ही महसूस करती थी। दरअसल चिंताएं हमेशा बुरी नहीं होती है, पर यह समस्या तब बन जाती है जब बिना किसी स्पष्ट कारण के होने लगे, तब जरूर यह चिंता की बात हो सकती है। कई लोगों में ये समस्या चरम पर पहुंचने के बाद उसके रोजमर्रा के कामों और उनकी जिंदगी को प्रभावित करने लगती है। इस पर एक बहुत ही फेमस क्योट्स है जो कि मैं शेयर करना चाहूँगी। Worry does not empty tomorrow of its sorrow, it empties today's of its strength। यानी चिंता आपके आने वाले कल को ही दुखों से खोखला नहीं करती है, बल्कि ये अपनी ताकत से आपके आज को खत्म करती है। चिंता यानी कि चिंता, और जो है आपने वो मशहूर क्योट तो सुना ही होगा कि चिंता चिता के समान है, यानी कि चिंता जो है जीते जी आदमी को जलाती रहती है। एंड अब मैं आप बताती हूँ कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है। तो क्या है, यह एक मानसिक रोग है जिसमें रोगी को तेज बेचैनी के साथ नेगेटिव थॉट्स का आना, चिंता और डर का आभास होता है, जैसे अचानक हाथ कांपना, पसीने आना आदि। अगर समय पर इसका सही इलाज न किया जाए तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है और मृत्यु का कारण भी बन सकता है। आगे चलकर रोगी अपना अहित भी कर सकता है। कई बार व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सब गड़बड़ हो गया, अब क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें, उफ हरदम मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। हम में से ज़्यादातर लोगों के मन में कभी न कभी ऐसी बातें चल रही होती है। जीवन की कुछ स्थितियां ऐसी होती है जब मजबूत दिल वाला इंसान भी चिंतित और भयभीत हो जाता है। मुश्किल हालात में थोड़ी देर के लिए ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को हमेशा चिंता या डर में जीने की आदत पड़ जाए तो आगे चलकर यही मनोदशा एंजाइटी डिसऑर्डर जैसी गंभीर समस्या में बदल सकती है। जब ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स पर व्यक्ति का कोई कंट्रोल ना हो और तमाम कोशिशों के बावजूद 6 महीने से ज़्यादा लंबे समय तक इसके सिम्टम्स दिखाई दे तो यह समस्या एंजाइटी डिसऑर्डर का रूप धारण कर सकती है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे समझेंगे कि जो है चिंता और डिसऑर्डर में अंतर को कैसे समझेंगे कोई चिंता नॉर्मल है या वो एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो नॉर्मल एंजाइटी जैसे मैं बताती हूँ, जैसे किसी व्यक्ति को ऐसा एंजाइटी हो रहा है कि बिल पे करना है, बिलों का भुगतान करना है, तो ये नॉर्मल एंजाइटी है। जॉब इंटरव्यू और एग्ज़ाम से पहले होने वाली बेचैनी जो पर्सन को होती है वो नॉर्मल होती है। एक्चुअली में वो बॉडी का एक तरह का रिएक्शन होता है सिचुएशन के अगेंस्ट। बॉडी अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर कर रही होती है। स्टेज पर जाने से पहले पेट में हलचल होना नॉर्मल एंजाइटी है। किसी खास चीज़ से डरना, जैसे सड़क पर आवारा कुत्ते से काटे जाने का डर होना, तो ये नॉर्मल एंजाइटी है। अपने किसी करीबी के निधन से होने वाली चिंता नॉर्मल है। ऑब्वियसली कोई क्लोज जो है उसका डेथ हो जाएगा तो एक चिंता होगी ही। सो वो एक नॉर्मल एंजाइटी है। किसी बड़े काम से पहले पसीना आना
एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि एंजाइटी किसे कहेंगे कि ये चिंता रोग है, यानी एंजाइटी डिसऑर्डर है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बेवजह की चिंता अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, बेवजह की चिंता करना, ये एंजाइटी डिसऑर्डर है। कोई स्ट्रॉन्ग कारण, कोई कारण ना भी हो तो जो है चिंता हो रही है, जैसे कि हारिका के केस में जो है उसके फादर मदर जो है किसी काम से बाहर जा रहे थे, हो सकता है कुछ अच्छा भी होता, उनके फादर मदर जिस काम के लिए जा रहे थे सक्सेस होते, लेकिन हारिका के माइंड में कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि जो है कुछ बुरा हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। लोगों के सामने जाने से डरना, ऐसा लगता है पर्सन को कि कुछ कोई उससे सवाल पूछ देगा, अगर उसे नहीं आएगा तो ये उसके लिए चिंता का विषय बन जाएगा एंड वो फिर कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा। लोगों से बातचीत करने का डर, लोगों से बचते फिरना कि जो है बातचीत करने में डर होती है। लिफ्ट में जाने का डर कि वापस नहीं निकल पाएंगे, ऐसा पर्सन को लगता है कि एक बार लिफ्ट में घुसेंगे तो वापस हम नहीं निकल पाएंगे, ये हो गया एंजाइटी डिसऑर्डर। सनक की हद तक सफाई करना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है ना कि किसी व्यक्ति को लग रहा है कि उसके हाथ साफ भी है तो उसे लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं और वो बार बार हाथ को धोए जा रहा है, बार बार हाथ धो रहा है, फिर उसे लग रहा है कि हाथ गंदा है, फिर हाथ धो रहा है, फिर लग रहा है कि हाथ गंदा है, फिर धो रहा है जो है ये। एंड बार बार चीज़ों को सेट करते रहना, जैसा कि रूम में सब कुछ अरेंज भी है लेकिन पर्सन को लग रहा है कि कुछ भी अरेंज नहीं है, कुछ भी अरेंज नहीं है, और वो बार बार जो है चीज़ों को सेट करने लगता है। ये मान बैठना कि आप मरने वाले हैं या कोई आपको मार देगा। पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद करना, ये सारी एंजाइटी डिसऑर्डर हैं जो है। अब आप आसानी से फ़र्क कर सकते हैं कि एक नॉर्मल चिंता क्या होती है और जो है एक एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर 2 गुना ज़्यादा महिलाओं में देखा गया है। महिलाएं जो है ज़्यादा एंजाइटी डिसऑर्डर की शिकार होती है। हारिका के केस में ऑन क्लिनिकल इनिशियल असेसमेंट आई नोटेड दैट हारिका शर्मा वाज, मैंने ये नोट किया जब इनिशियल असेसमेंट था हारिका शर्मा का, तो मैंने ये नोटिस किया कि शी वाज लुकिंग क्वाइट रेस्टलेस, सिटिंग ऑन द एज ऑफ द बेड, फिजिकेटिंग विथ हर गॉन। She constantly rearrange her personal items on the bedside stand। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पर्सन को लगता है कि कुछ भी अरेंज नहीं है। हारिका भी जो है बेड साइड जो स्टैंड है वहाँ पे सारी चीज़ों को बार बार अरेंज कर रही है। Complain of dizziness and upset stomach, insomnia and frequency of urination I noted। Harika appears to be easily distracted when people walk into the room। कोई भी जो है पर्सन रूम में आता है तो हारिका easily distract हो जाती है। She was impatient with me when I was taking her vital signs and her hands are cold and clammy and the radial pulse was 120 beats per minute। तो ये सारा जो है विथ स्टोरी, हारिका की स्टोरी एंड ये पूरा सिनेरियो था कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है। एंड आगे की जो जानकारी है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या सिम्टम्स, तो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर ही दिया। एंड क्या ट्रीटमेंट है, व्हेन टू सी डॉक्टर, सो ये सारी जो है जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में दूंगी। सो गाइज प्लीज़ मस्ट वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।